नमस्ते साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो कार्य है L1 का, वो 17 तारीख को समाप्त होने वाला है। और इस वेरिफिकेशन के दौरान बहुत सारे बच्चों के कुछ ऑब्जेक्शंस भी लगे होंगे और उन ऑब्जेक्शंस की वजह से वो बड़े चिंता में भी होंगे। तो जो ऑब्जेक्शंस वाजिब है ना, और कहीं न कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से भौतिक सत्यापनकर्ता दल के द्वारा लगाए गए हैं, तो उनके लिए आपको अप्रोच करनी चाहिए। और ये अप्रोच जो है वो बोर्ड में, यानी अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड में जयपुर या माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर में आप अप्रोच कर सकते हैं। अगर ऐसी कोई टेक्निकल स्थिति है जिससे आप संतुष्ट नहीं हैं, तो आप ज़रूर, क्योंकि आपको हेल्पलाइन नंबर वगैरह सब दे रखे हैं, काउंसलिंग में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आए तो वो नंबर दे रखे हैं, और मैंने भी टेलीग्राम चैनल में वो नंबर जो है वो शेयर कर रखे हैं, आप देखिएगा। तो आप बोर्ड को और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को, क्योंकि ये जो काउंसलिंग का कार्य है ये माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर के द्वारा करवाया जा रहा है। कोई नियमों में कहीं कुछ ऐसी स्थिति है, प्रतिशत पात्रता उत्तीर्णांक को लेकर या जो भी है, और पात्रता दल कहीं आपको संतुष्ट नहीं कर पाया है, तो आप इस बात को, है ना, प्रार्थना पत्र के माध्यम से स्वयं जाएं, फ़ोन पर बात करें, क्या हो सकता है नहीं हो सकता है, अपनी ओर से प्रयास करें। क्योंकि आप सोचिए, जो वैलिड स्थितियां हैं वो थोड़ा सा आपको संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन ठीक हो जाएगी। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि मैं जो नियम के अनुसार है और मैं सही हूँ, फिर भी सत्यापनकर्ता दल द्वारा मेरी बात को नहीं समझा गया, तो आप सोचते हैं फिर अंतिम रास्ता एक कोर्ट का रहता है। तो ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ेगी जब आपको लगे कि मेरे साथ कुछ अन्याय हो रहा है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों के इस संबंध में मैसेजेस थे कि सर अब हमारे तो ये ऑब्जेक्शन लगा लिया, हमारे पात्रता में जो है वो, हमारी पात्रता के जो उत्तीर्णांक थे, प्रतिशत थे, वो इतने थे, है ना, और इतनों को अलाउ किया गया था, लेकिन अब जो है वो इस बात को लेकर थोड़ा सा ऑब्जेक्शन लगाया जा रहा है कि आपके प्रतिशत अंक जो हैं वो जितने होने चाहिए उतने नहीं हैं। तो कोर्ट केस वगैरह थे, उसके तहत ये आदेश दिया गया था कि भाई इन जो कम है ना, कुछ पॉइंट्स वगैरह में कुछ कम थे, उनको भी इस तरह से मान्य माना गया है। तो ये सारी बातें आपको अपने तर्क सहित एक बार आपको बोर्ड तक या निदेशालय तक पहुंचानी पड़ेगी। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, बच्चों का बराबर ये फ़ोन कॉल्स, मैसेज वगैरह हैं कि सर रीट लेवल 2 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आखिर कब तक। अब आप देखिए, मुझे लगता है कि आज 13 जुलाई हो गई, और अब 13 जुलाई हो गई है, तो मुझे लगता है कि 1-2 दिन में ये अगला शेड्यूल जो है वो आपका जारी होने वाला है। 17 तारीख तक L1 का काम हो जाएगा। 17 तारीख से पहले ही आपको भी शाला दर्पण पर अपनी ओर से रजिस्ट्रेशन करवाना है, जैसा L1 वालों ने करवाया है ना, और फिर आपको भी तारीख मिलने वाली है। तो 2-3 दिन आपको ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए 2-4 दिन दिए जाएंगे। तो मुझे लगता है कि शायद 15 तक आपके लिए भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिशा निर्देश जो है वो जारी हो जाने चाहिए। L1 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ऐसे आपके कुछ परिचित अभ्यर्थी हैं, तो उनसे एक बार आप टेली जरूर कर लें, सलाह जरूर कर लें। बहुत सारे अभ्यर्थी जो बिल्कुल चेकलिस्ट के अनुसार अपडेट होकर गए थे, उनका काम 10 मिनट 15 मिनट में हो गया। समझ गए, सारी चीज़ें बहुत क्लियर थी। सत्यापनकर्ता जो दल था उसने एक एक चीज़ को देखकर ओके कर दिया। लेकिन जिनके कहीं डॉक्यूमेंट्स में 19-20 है, शपथ पत्र नहीं ले जा पाए हैं, नाम मिसमैच है, और आप साथ में कुछ नहीं ले गए हैं, तो आप सोचिए वहाँ थोड़ा सा दिक्कत है। तो जिनकी काउंसलिंग हो चुकी है, ऐसे बच्चे अगर आपके कहीं संपर्क में है प्रतियोगी, तो उनसे चर्चा कर लें कि भाई आपने क्या क्या, किस किस तरह से क्या हुआ था, एक बार जानकारी ले लें। तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 17 के बाद शुरू होने वाला है। आपका जो पूरा शेड्यूल है वो मुझे लगता है कि 15 तारीख के आसपास आपके लिए ये शेड्यूल जारी हो जाएगा, और जुलाई में ही 17 तारीख तक है, तो मुझे लगता है 21-22 तारीख से आपका भी 30 तारीख के मध्य में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के कार्यक्रम को निपटाया जा सकता है। और ये जो लेवल 1 वाले हैं जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, 2-4 दिन, मतलब 21-22 तारीख तक हो सकता है सारा मंथन चिंतन करने के बाद,
है ना, 1 गुना कट ऑफ जारी कर दी जाएगी और वो फाइनल होगी। और उसके बाद आपको जिला आवंटन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अभ्यर्थियों को जिले का आवंटन कर लिया जाएगा और जिला आवंटन के पश्चात जो है आपको पोस्टिंग दे दी जाएगी। तो लेवल 1 वाले जो हैं वो तैयार रहें विद्यालयों में आने के लिए, और लेवल 2 वाले तैयारी कर लें अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की भौतिक धरातल पर। तो अपने डॉक्यूमेंट्स को एक बार आप वेरीफाई कर लें, चेक कर लें, देख लें, सेट्स बना लें, सारी व्यवस्थाएं ठीक कर लें, है ना। अंतिम समय में हड़बड़ाहट ना हो, इसलिए पहले ही अच्छा मैनेज कर लें। और भी आपका कोई प्रश्न हो, वाजिब शंका हो, तो आप कमेंट के माध्यम से जानकारी दे सकते हैं मुझे। मैं प्रयास करूंगा आपकी शंकाओं का समाधान मैं कर पाऊँ। ठीक है मित्रों, टेलीग्राम चैनल से आप ज़रूर जुड़ जाइए, ताकि कभी कोई इस तरह की बातें हैं, कुछ नंबर्स हैं, पीडीएफ्स हैं, वो मैं शेयर करता रहता हूँ, तो आप तक बहुत सारे विद्यार्थियों तक एक साथ पहुँच जाए। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब कर लें। और हम बहुत जल्दी लाइव क्लास का शेड्यूल जो है आपके लिए लाने वाले हैं, जिसमें BSTC एग्रीकल्चर सुपरवाइजर फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, है ना, और हमारे कॉलेज व्याख्याता भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं, ऑल एग्ज़ाम्स के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए हिंदी की एक शानदार प्रश्नोत्तरी की हम लाइव क्लास का प्रयास कर रहे हैं। इसका शीघ्र ही आपको जो है सूचित कर दिया जाएगा, टेलीग्राम में इसकी सूचना दे दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, हैव अ नाइस डे।